ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई जो 36 सालों तक ईरान के सर्वोच्च नेता के रूप में सेवा दी हैं, उनका अंतिम संस्कार कल से शुरू हो गया है और 9 जुलाई 2026 को उनको सुपुर्द खाक किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आयतुल्ला अली खामनेई जो थे सुप्रीम लीडर, उनकी अंतिम इच्छा क्या थी, उनकी आखिरी इच्छा क्या थी, जो अब ईरान उसे पूरा करने जा रहा है। और इसे पूरा करने के साथ ही साथ ईरान ने कई बड़ी चेतावनी भी दी है अमेरिका और इजराइल को, साथ में ब्रिटेन और फ्रांस को भी दी है। तो आगे हम सभी सवालों का जवाब देंगे कि क्या अभी वर्तमान में मिडिल ईस्ट में चल रहा है, साथ ही साथ आयतुल्ला अली खामनेई से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न जिसका सवाल ढूंढने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं दुनिया दरबार। तो आयतुल्ला अली खामनेई का जो आखिरी इच्छा था वो यही था कि वो इमाम रजा की दरगाह के पास उन्हें दफनाया जाए। तो उनकी जो आखिरी इच्छा थी उसे अब ईरानी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई की आखिरी इच्छा को ईरान पूरा करने जा रहा है और अब वो इमाम रजा की दरगाह पे उन्हें दफनाया जाएगा 9 जुलाई 2026 को। इस बीच खबर ये भी सामने आ रही है कि ये जो दरगाह है, ये दरगाह कहाँ है, सबसे महत्वपूर्ण बात, क्योंकि ये जो दरगाह है ये पैतृक शहर यानी जो खामनेई साहब के पैतृक शहर है वो दरगाह वहीं पर है। तो 9 जुलाई को उनको सुपुर्द खाक किया जाएगा। इसके साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण 3 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न ये है कि अंतिम संस्कार में इतनी देरी क्यों हुई खामनेई साहब के। दूसरा कि अंतिम संस्कार जिस तरीके से ईरान कर रहा है 3 से 9 जुलाई यानी कि लगभग 7 से 6-7 दिन की हो रही है। तो इसमें ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि इतने लंबे समय तक अंतिम संस्कार क्यों किया जा रहा है और क्या ये अंतिम संस्कार है या फिर ईरान का शक्ति प्रदर्शन, क्योंकि आपको भी पता है कि ईरान में अभी सभी देशों के प्रतिनिधिमंडल पहुंच रहे हैं अली खामनेई साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए। तीसरा प्रश्न ये भी है कि अंतिम संस्कार के लिए मुहर्रम का ही महीना क्यों चुना गया है। तो पहला क्वेश्चन का सवाल यही है कि जो अली खामनेई साहब थे, आपको भी पता है कि इजराइल और अमेरिका के एयर स्ट्राइक में उनकी मौत हो गई थी, फरवरी की माह थी। उस बीच अंतिम संस्कार किया जाना बहुत ही मुश्किल था ईरान के लिए, खास करके क्योंकि अगर अंतिम यात्रा यानी उनकी जो शव यात्रा अगर निकाली जाती तो लाखों की संख्या में लोग उमड़ते और उस बीच बमबारी हो रही थी ईरान पर, इजराइल की तरफ से स्ट्राइक हो रही थी, अमेरिका के जो एयरबेस है वहाँ से स्ट्राइक हो रही थी। तो उस समय मुमकिन नहीं था कि आयतुल्ला अली खामनेई का अंतिम संस्कार किया जाए। लेकिन अब क्यों किया जा रहा है, क्योंकि आपको भी पता है कि ईरान और अमेरिका के बीच एक समझौता हुआ है, उसके बाद सीज़फायर हुआ है। अभी जो डील है वो डील को लेकर के मैं आगे बताऊंगा कि क्या उसमें अपडेट्स आए हैं सामने। दूसरा कि खामनेई साहब का जो अंतिम संस्कार है या फिर ईरान का शक्ति प्रदर्शन, तो लगभग देखिए 100 देशों के तो जो प्रतिनिधिमंडल हैं वो पहुंचे हुए हैं, उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। यानी इसका ये मतलब है कि ईरान के प्रति भी बाकी देशों का जो प्रेम है वो सामने दिख रहा है। हालांकि रूस, चीन, भारत से कोई बड़े लीडर्स नहीं गए हैं, उनके प्रतिनिधिमंडल पहुंचे हुए हैं वहां पर उनको अंतिम संस्कार देने के लिए। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक अगर बात करें तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि सड़कों पर लाखों करोड़ लोगों की भीड़ जुटाकर ईरान दुनिया को संदेश दे रहा है कि उनकी शासन व्यवस्था और इस्लामिक क्रांति आज भी पूरी तरीके से मजबूत है। इसलिए क्योंकि देखिए ये जो युद्ध शुरू हुआ है इसके पहले यही इजराइल और अमेरिका का दावा था कि वहाँ के जो शासन है उसे सत्ता परिवर्तन जिसे कहते हैं सत्ता परिवर्तन करना चाहता था, लेकिन अब तक कोई सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ है। आयतुल्ला अली खामनेई के मौत के बाद अब जो नए सुप्रीम लीडर हैं उनके बेटे मुस्तफा खामनेई हैं। तीसरा सबसे बड़ा प्रश्न जो ये है कि जो अंतिम संस्कार किए जा रहे हैं वो मुहर्रम का ही महीना क्यों चुना गया है। तो शिया इस्लाम में यह महीना शोक और शहादत से गहरा जुड़ाव है। यही कारण है कि जो आयतुल्ला अली खामनेई हैं उनका अंतिम संस्कार इस महीने चुना गया है। साथ ही साथ मैं आपको 24 घंटे का अपडेट देने जा रहा हूं कि जो पिछले 24 घंटे में क्या क्या चीज़ें
बदली हैं मिडिल ईस्ट में, और ख़ास करके ईरान में जो अंतिम संस्कार समारोह चल रहा है। पहला कि खामनेई के अंतिम संस्कार की जो शुरुआत हुई है वो बहुत ही उल्लास के साथ हुई है, इसलिए क्योंकि 36 सालों तक सुप्रीम लीडर के रूप में आयतुल्लाह अली खामनेई ने सेवा दिया है। उसके बाद उनकी जो अंतिम संस्कार के बाद जो ताबूत रखे गए हैं, आयतुल्लाह अली खामनेई के साथ जितनी परिवार के जो सदस्य थे उनकी जिनकी मौत हुई है उस एयर स्ट्राइक में, उन सभी के भी ताबूत रखे गए हैं। जो अभी चर्चा का विषय है वो यही है कि जो उनकी बेटी आयतुल्लाह अली खामनेई के जो बेटी थी, उनकी जो छोटी बेटी थी, यानी कि आयतुल्लाह अली खामनेई साहब की पोती या फिर हम नतनी बोल लें, उनकी भी ताबूत रखी गई है। तो वो इस समय सबसे चर्चा का विषय ये है, क्योंकि सबसे छोटी यानी कि मासूम बच्ची है। यही कारण है कि ईरान के जितने भी बड़े लीडर्स हैं आयतुल्लाह अली खामनेई को जब श्रद्धांजलि देने जा रहे थे तो उस ताबूत को देख करके भावुक हो गए, चाहे फिर वो अब्बास आरागची हो या फिर मसूद पेजेश्कियान हो। इन सभी बड़े लीडर्स जो है वहाँ पर जब श्रद्धांजलि देने गए तो वहाँ भावुक हो गए, रो पड़े, एक तरीके से हम ये भी कह लें तो। दूसरा, अंतिम संस्कार के लिए तेहरान में कड़ी सुरक्षा दी गई है, क्योंकि ईरान में लगभग तेहरान में बड़े लीडर्स पहुंच रहे हैं सभी देशों के, तो इस कारण से वहाँ पर सड़कें, चौराहे या फिर जो सरकारी इमारतें हैं या फिर बड़ी इमारतें हैं वहाँ पर भी सुरक्षा का व्यवस्था किया गया है। आम लोगों के लिए क्या खास इंतजाम किया गया है ईरानी सरकार की तरफ से, तो तेहरान में मेट्रो सरकारी बसें मुफ्त रखी गई है, यानी कि सभी जो है कि यात्राएं मुफ्त हैं। साथ ही साथ होटल किराए में 50% की छूट दी गई है, और स्कूलों और मस्जिदों में ठहरने की व्यवस्था की गई है। दूसरे शहरों से लोगों को लाने के लिए स्पेशल ट्रेन भी चलाई जा रही हैं, यानी कि जो आयतुल्लाह अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पूरी व्यवस्था ईरान की सरकार कर रही है। चौथा, कि खामनेई की अंतिम यात्रा 5 शहरों से गुजरेगी, और ये कौन कौन से शहर हैं? सबसे महत्वपूर्ण ये 5 शहर हैं जहाँ से अली खामनेई साहब का अंतिम संस्कार यानी कि अंतिम यात्रा वहाँ से निकलेगी। तो पहला तो ये है तेहरान, दूसरा कोम से इराक के करबला तक, और उसके बाद नजफ़र से होकर गुजरेगी, और आखिरी जो यात्रा उनकी जो पहुँचेगी वो है मशहद, यानी कि मशहद उनकी वही पैतृक शहर है खामनेई साहब का, जहाँ पर वो सुपुर्द खाक किए जाएंगे। साथ ही साथ पांचवा जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है कि अंतिम संस्कार के बाद क्या अमेरिका और ईरान का वार्ता फिर से शुरू होगी या नहीं होगी, तो उसको लेकर के भी अपडेट्स सामने आ गए हैं। कतर का बड़ा बयान आया इस मामले को लेकर के, क्योंकि इसके पहले भी आप जान रहे हैं कि दोहा में एक बैठक हुई थी अमेरिका और ईरान की, जिसमें कोई भी समझौते ऐसे नहीं हुए हैं, हालांकि सीज़फायर हुए हैं, लेकिन समझौते के लिए अभी भी कई बैठकें हो सकता है कि हों ईरान और अमेरिका की। इसके पहले भी आप देखे होंगे बहुत सारी बैठकें हुई हैं, लेकिन अभी तक बात कुछ बनी नहीं है। तो ईरान और अमेरिका की वार्ता शुरू हो सकती है 9 जुलाई के बाद। अभी डेट फिक्स नहीं हुआ है, लेकिन कतर ने साफ कर दिया है कि फिर से बैठक शुरू होने वाली है। वहीं सबसे बड़ा ईरान ने एक्शन लिया है आयतुल्लाह अली खामनेई के अंतिम संस्कार के बीच में। IAEA यानी कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को जितने भी उनके निरीक्षक थे, यानी कि जो एक्सपेक्टर थे, वहाँ पर जो उनके परमाणु साइट्स के निरीक्षण कर रहे थे, उन पर रोक लगा दिए है ईरान ने। पूरी तरीके से परमाणु ठिकानों पर कोई भी निरीक्षण नहीं किया जाएगा IAEA की तरफ से। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि IAEA अब इस पर क्या एक्शन लेगा, क्योंकि इसके पहले भी आपको पता है कि जब जून में हमला हुआ था, पिछले साल जून में हमला हुआ था, तब से ईरान ने IAEA पर एक्शन शुरू कर दिया है। और यही कारण है कि उस बीच भी जब हमले शुरू हो गए थे, हमले के बाद IAEA को बाहर की रास्ता दिखा दिया गया था। और यही कारण है कि IAEA ने भी बहुत सारे ऐसे दावे कर दिए थे जिसको लेकर के ईरान नाराज़ हो गया था, जिसमें एक बड़ा ये भी दावा था कि जो IAEA के चीफ थे उन्होंने ये दावा कर दिया था कि ईरान जो है कि बहुत जल्द परमाणु बम बना सकता है। और उधर ईरान की तरफ से पलटवार आया था, और ईरान ने पलटवार करके बयान में ये कहा था कि ईरान जो है कि कभी भी परमाणु बम नहीं बनाएगा। और आयतुल्लाह अली खामनेई भी यही चाहते थे कि ईरान कभी परमाणु बम न बनाए। और जो खामनेई साहब का जो आखिरी बयान था
या फिर हम कह लें दूसरा आखिरी बयान था, वो यही था कि ईरान के लिए सबसे बड़ा जो सबसे शक्तिशाली चीज़ है वो है ईरान की जनता। अगर ईरान की जनता एकजुट हो जाती है तो कोई भी देश या फिर अमेरिका या इजराइल कोई भी उन पर आँख नहीं दिखा सकता है। साथ में एक बड़ा अपडेट्स ये भी सामने आ रहा है कि जो IRGC है, जो अभी फ़िलहाल में मुस्तफ़ा खामनेई के नेतृत्व में चल रहा है, उनके जो एयरोस्पेस फोर्स के चीफ माजिद मौसवी शनिवार को तेहरान में खामनेई के ताबूत के पास श्रद्धांजलि देते हुए नजर आए हैं। मौसवी लंबे समय के बाद सार्वजनिक रूप से दिखाई दिए हैं, क्योंकि जब से युद्ध चल रहा है तब से वो अंडरग्राउंड थे, लेकिन मुस्तफ़ा अली खामनेई साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए वो तेहरान पहुँचे हुए हैं। साथ ही साथ ईरान की खुफिया मंत्रालय ने एक बड़ा बयान दिया है, और बयान यह है कि खामनेई की मौत का बदला लेने का उन्होंने एक तरीके से हम ये कह दें कि धमकी दिया है। और ये धमकी जो है कि ईरान के खुफिया मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि अमेरिका इजराइल के हमलों में मारे गए खामनेई और दूसरे लोगों की मौत का बदला लिया जाएगा। मंत्रालय ने कहा है कि हमारे जख्म तब तक नहीं भरेंगे जब तक हत्या के जिम्मेदार लोगों से बदला न लिया जाए। तो ये तो रह गई बात अली खामनेई साहब से जुड़े हुए। उसके बाद एक खबर सामने ये भी आ रही है कि जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ईरान ने अभी अंतिम संस्कार के बीच ब्रिटेन और फ्रांस को भी धमकी दिया है। तो वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़ा हुआ मामला। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के अमेरिका को भी ईरान ने चेतावनी दिया था, यही दिया था कि जिस रास्ते की अनुमति ईरान की तरफ से दी गई है उस रास्ते पर ही उनके जहाज़ गुजरने चाहिए, नहीं तो उस पर बड़ा एक्शन IRGC की तरफ से किया जा सकता है। उसके बाद एक खबर सामने ये भी आ रही है कि ईरान की जो नेताओं की हत्या हुई है उसकी साजिश को लेकर के इजराइल पर बड़ा आरोप लगाया था ईरान ने। उसको लेकर के इजराइल ने एक तरीके से बड़ा बयान दिया है। उनका बयान मैं आपको कोट करके बता दे रहा हूँ। पहले तो इजराइल की जो PM ऑफिस ने द न्यूयॉर्क टाइम्स के उस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है जिसमें दावा किया गया था कि अमेरिका को आशंका थी कि इजराइल ईरान के वार्ताकारों की हत्या की कोशिश कर सकता है। वार्ताकारी यानी जो पहले जो बैठक हो चुकी है जिसमें ईरान के बड़े लीडर्स शामिल हुए थे और उसमें अब्बास अराक्ची भी बहुत सारे बैठकों में शामिल हुए थे जो ईरान के विदेश मंत्री हैं, उसको लेकर के बड़ा एक तरीके से बयान आया है इजराइल PM ऑफिस से। उन्होंने कहा है कि हमेशा की तरह द न्यूयॉर्क टाइम्स की इजराइल और ईरान वार्ताकारों से जुड़ी हुई ताज़ा रिपोर्ट फर्जी है, इसका वास्तविकता से कोई भी लेना देना नहीं है। ये रह गई अब तक के सबसे बड़े अपडेट्स ईरान से जुड़ा हुआ। आगे जो भी अपडेट्स आते रहेंगे लगातार हम आपको पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।